सो हेलो गाइस, फिर मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तक हमने जो है क्वेश्चन बताया था इसके ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर जो गेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था वो बताया था। अब आज जो है आपके रिक्वेस्ट पे, क्योंकि एक व्यूअर ने कमेंट में ये लिखा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरी के ऊपर हम जो है वीडियो बनाइए, तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसमें क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और कैसे हम अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। देखिए गाइस, अभी तक हमने जो है पढ़ा था लीनियर मोशन। क्या पढ़ा था हमने? लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ा था हमने? डिस्प्लेसमेंट। इसको हम दिखाते थे एस से, और यहां पर था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसको हम दिखाते थे स्मॉल ए से, और इसी तरह से और क्या था, लीनियर वेलोसिटी थी। क्या थी? लीनियर वेलोसिटी। इसको हम दिखाते थे स्मॉल वी से, और मेरे पास फोर्स था। फोर्स को हम किससे दिखाते थे? फोर्स को हम दिखाते थे एफ से। लेकिन अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं एंगुलर मोशन के बारे में। ठीक है, बात करने जा रहे हैं हम एंगुलर मोशन के बारे में। तो एंगुलर मोशन में क्या होगा? एंगुलर मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम दिखाते हैं थीटा से। इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, इसको हम दिखाते हैं अल्फा से। और ठीक इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसको हम दिखाते हैं ओमेगा से। और यहां पर जो फोर्स है, तो यहां पर फोर्स की जगह आता है मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या आता है? मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको हम दिखाते हैं टाउ से। किससे दिखाते हैं? टाउ से। इसको हम टॉर्क भी बोल सकते हैं, टॉर्क। अब यहां पर देखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। टाउ बराबर होता है मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ, ये होता है। अब यहां पे क्या हो जाएगा? टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, तो यहां पर हो जाएगा आर इंटू एफ साइन 90। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा टाउ बराबर आर एफ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? टाउ बराबर आर, और एफ बराबर क्या होता है? एम इंटू ए होता है। अब यहां पर टाउ बराबर होता है आर एम, और जो रिलेशन है किसमें? लीनियर एक्सेलरेशन में और एंगुलर एक्सेलरेशन में, वो है आर अल्फा। क्या है? आर अल्फा। हम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां पर देखिएगा, यहां पर ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर होता है डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, और यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? डी ओमेगा अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। अब इसको यहां पर ओमेगा बराबर क्या होता है? हमको पता है ओमेगा बराबर होता है वी अपॉन आर, ये होता है। तो अगर हम यहां पे रख दें डी अपॉन डी टी और ओमेगा की वैल्यू क्या रख दें? वी अपॉन आर, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिलेगा अल्फा बराबर 1/r डी वी अपॉन डी टी। अब यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पर अल्फा बराबर हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। ये क्या होता है? ये होता है लीनियर एक्सेलरेशन ए अपॉन आर। तो यहां से ए बराबर हमको क्या मिल जाएगा? आर अल्फा। ठीक है, तो यहां पर हम ए की वैल्यू क्या रख सकते हैं? आर अल्फा रख सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा टाउ बराबर एम आर स्क्वायर अल्फा।
अब देखिए ये बिल्कुल सेम है। हमने लीनियर मोशन में क्या पढ़ा था? फोर्स। लीनियर मोशन में हमने पढ़ा था F बराबर m इंटू ए। यहां पर टाउ की जगह क्या आ गया है? यहां पर F की जगह टाउ आ गया है। ठीक है, फोर्स की जगह क्या आ गया है? टॉर्क आ गया है। और यहां पर लीनियर एक्सेलरेशन की जगह अल्फा आ गया है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया है। और यहां पर मास की जगह क्या आ गया है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया है। तो जाहिर सी बात है, जो काम लीनियर मोशन में मास करता है वही काम एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा टाउ बराबर आई अल्फा, जहां पर अल्फा क्या है? वेयर अल्फा जो है एंगुलर मोशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। और आई क्या है? आई बराबर एम आर स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं इसको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब चलिए यहां पे डिस्कस करते हैं हम इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहां पर हमने माना कि ये क्या है? एक रिजिड बॉडी है। ठीक है, अब ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास से, कहां से? सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास करती है। ठीक है, जो इसकी प्लेन के परपेंडिकुलर है, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और यहां से एक एक्सिस पास होती है। अब हमने ये माना है कि ये जो बॉडी है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। तो माना कि यहाँ पर पार्टिकल m1 है जिसका मास है, यहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल है उसका मास m2 है। इसी तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, m3 मास यहाँ पे होगा, यहाँ पे m4 मास होगा। अब इन पार्टिकल की जो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, घूर्णन अक्ष से जो दूरी है, m1 की r1 दूरी है, m2 की r2 दूरी है, m3 की r3 दूरी है, और m4 की r4 दूरी है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकती हैं? यहां से हम लिख सकती हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ऑफ रिजिड बॉडी, ऑफ रिजिड बॉडी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? यहां पर हो जाएगा I बराबर m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर। इस तरह से यहां पर कहां तक ये टर्म्स जाएगा? ये जाएगा mn rn का स्क्वायर। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं I बराबर समेशन I इज इक्वल टू 1 to n mi ri का स्क्वायर। ये यहां पर होता है। ठीक है गाइस, अब चलिए देखते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं कि कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडी का फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक जनरल फार्मूला था। ये जो जनरल फार्मूला हमने बताया है, ये एक रिजिड बॉडी का निकालना है उस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस इसके प्लेन से पास होती है और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पर सबसे पहले निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? रॉड का। तो यहां पे आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड। यहां पर देखिएगा ये एक रॉड है, ये एक रॉड है। अब यहां से एक एक्सिस पास करेगी जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से होकर के जाएगी।
इस एक्सिस के अबाउट हमको रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम x दूरी पर, इस एक्सिस से x दूरी पर एक छोटा सा एलिमेंटल पार्ट कट कर लेंगे। इसकी थिकनेस मानते हैं dx है, और इस एलिमेंटल पार्ट की इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो दूरी है वो कितनी है, x है। तो इस छोटे से एलिमेंटल पार्ट के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, वो होगा डी आई बराबर dmx²। अब यहां पे क्या हो जाएगा, dm हम कैसे निकाल सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। एक टर्म आता है मास पर यूनिट लेंथ, और इसको हम दिखाते हैं लैम्डा से। ये होता है मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ ऐसे होता है। तो यहां से हम dm निकाल सकते हैं। तो dm बराबर क्या हो जाएगा, dm बराबर हो जाएगा लैम्डा, और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है dx, तो यहां पे हो जाएगा dx। कैसे, यहां पर हो जाएगा जैसे यहां पर एक यूनिट लेंथ का मास, एक यूनिट लेंथ का जो मास होगा वो लैम्डा होगा। 2 यूनिट लेंथ, जैसे यहां पर हम ले लें 1 यूनिट, 1 यूनिट लेंथ का मास, लेंथ का मास क्या होगा, ये हो जाएगा लैम्डा। 2 यूनिट लेंथ का मास क्या होगा, ये हो जाएगा 2 लैम्डा। ठीक है, उसी तरह से dx लेंथ का मास, dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा, dx लैम्डा। ठीक है, अब इस वैल्यू को उठा करके हम यहां रख देंगे, तो यहां से हो जाएगा डी आई बराबर लैम्डा dx इंटू x²। अब इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, हमने स्ट्रिप यहां काटी है, यहां पर क्या होगा -l/2 और यहां पे क्या होगा +l/2। तो इसको हम -l/2 से +l/2 तक काट लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा डी आई बराबर लैम्डा -l/2 टू +l/2 x² dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहां पर हो जाएगा डी आई बराबर लैम्डा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x³ -l/2 टू +l/2। अब ये हो जाएगा आई बराबर क्या हो जाएगा, λ/3 l³/8 माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा आई बराबर λ/3 l³/4। तो ये क्या हो जाएगा आई बराबर, अब लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है मास पर यूनिट लेंथ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/12, और लैम्डा का मान क्या होगा m/l l³। तो इस रॉड का जो है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास यानी कि इस रॉड के मिडिल से पास कर रही है, उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m/12 l²। ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए यहां पे क्या हो जाता है, इसी तरह से हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे फिर से रॉड का, लेकिन उस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस इसके किसी एक एंड से होकर के पास होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस passes through one of its end। अब यहां पर देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ये माना हमने रॉड है, अब इसके इस वाले एंड से एक एक्सिस पास हो रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखिएगा उसी तरह से हम फिर करेंगे, यहां पर एक एलिमेंटल मास काट लेंगे, इसकी थिकनेस क्या होगी dx होगी,
और इसकी इस एंड से दूरी क्या होगी, x होगी। तो इस कारण, इस एलिमेंटल पार्ट के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा डी आई बराबर डी एम एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर क्या हो जाएगा, डीएम। डीएम की वैल्यू क्या होगी, डीएम की वैल्यू हो जाएगी लेमडा डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको यहां पर लिमिट जो लगेगी, यहां पर लिमिट चेंज होगी। इससे पहले वाले में लिमिट कहां से कहां थी, -L/2 टू +L/2, लेकिन यहां पर क्या होगी, यहां पर 0 से L तक, कहां से कहां तक, 0 से L तक, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 to L। अब यहां पर I बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा x³ 0 to L। तो यहां से I बराबर आएगा λ/3 L³। लेमडा की वैल्यू क्या होती है, ये होती है m/L, तो m/3L अपॉन इंटू L³। तो I बराबर क्या हो जाएगा, m/3L²। ये आ गया। अब इसी तरह से हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, ऑफ अ रिंग passes, moment of inertia of a ring about an axis passes through its center, अब देखिए यहां पर रिंग का हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, ये एक रिंग है। अब एक एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बस वही करना है। यहां पर हम छोटा सा एक एलिमेंटल मास काट लेंगे। छोटा सा एलिमेंटल मास काटा हमने, तो इस एलिमेंटल मास के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा डी आई बराबर डी एम, और इसके सेंटर से जो दूरी होगी वो रेडियस के बराबर होगी, यानी कि r²। अब देखिए, चाहे हम यहाँ पर मास काटें, चाहे यहाँ पर मास काटें, सारे मास की जो इसके सेंटर से दूरी है वो इस रिंग की रेडियस के बराबर है, यानी कि रेडियस जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो r² है वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे I बराबर हो जाएगा r² और ये dm। अब अगर सारे dm को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको यहाँ मिल जाएगा कैपिटल M, टोटल मास। तो ये क्या आ गया, रिंग का आ गया, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है गाइस। इसी तरह से अब अगर आपको आगे और जानना है और बॉडी के बारे में जानना है कि हम और सारी बॉडी के जैसे सॉलिड कोन है, सॉलिड सिलेंडर है, हॉलो स्फीयर है, फिर स्फेरिकल सेल है, सॉलिड स्फीयर है, तो इन सब का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप आगे और भी चाहते हैं वीडियो इस पर तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।